नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा 30 डे बीएससी चैलेंज का डे 7 है। तो आज हम देखने वाले हैं वैलिड पैलिंड्रोम। तो चलिए जल्दी से लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। इसका वैलिड पैलिंड्रोम 20 नंबर प्रॉब्लम है, इजी मार्क्ड प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इसका एक्सेप्टेंस रेट देखें तो ओनली 43.8 है। एक्सेप्टेंस रेट अगर हम देखें अगर इसके हम एक्सेप्टेंस रेट देखें तो ओनली 43.8% है। कुछ केस दे रखे हैं वैलिड पैरेंथेसिस। क्वेश्चन का नंबर क्या है, नेम क्या है, वैलिड पैरेंथेसिस। चलिए सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं, देन उसके बाद इसका कोड करते हैं। तो आज हमारा डे 7 है, वैलिड पैरेंथेसिस। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें एक इनपुट स्ट्रिंग दे रखी होगी। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं जो सेम क्वेश्चन के हैं। चेक करना है वैलिड पैरेंथेसिस। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे एक स्ट्रिंग दे रखे होंगे जिसमें पैरेंथेसिस दे रखे होंगे। चेक करना है कि वो जो पैरेंथेसिस है वो वैलिड है या नहीं। कब कैसे बोल सकते हैं कि पैरेंथेसिस वैलिड है? अगर उसमें जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट भी हुए। जिस टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट जितने हैं अगर उसी टाइप के उतने क्लोजिंग ब्रैकेट हो गए तो हम कह सकते हैं कि गिवन स्ट्रिंग इज अ वैलिड पैरेंथेसिस। जो है वो वैलिड पैरेंथेसिस है। चलिए एक एक इनपुट लेके देखते हैं। सबसे पहला इनपुट दे रखा है, एक ये ओपनिंग ब्रैकेट है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट आर इक्वल्स। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, ये क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट इक्वल सेम टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट सेम टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट है ये सेम टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट सेम टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट है सेम टाइप ओपनिंग सेम टाइप क्लोजिंग। तो ये भी क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, इसमें जो ओपनिंग ब्रैकेट है ये एक स्मॉल ब्रैकेट है और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। इस केस में ओपनिंग ब्रैकेट, ओके, ये है ओपनिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों इक्वल हो गए। नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आर इक्वल्स। सेकंड है ये क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इस अप्रोच को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मुझे एक स्टैक बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप का एक स्टैक लेना पड़ेगा। इसको हम स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर स्टैक, सबसे पहले तो स्टैक खाली होगा, उसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास कैरेक्टर ये आता है या फिर ये ब्रैकेट आता है या ये ब्रैकेट आता है, तीनों में से कोई एक आया तो उसको स्टैक में पुश कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक एक करके चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आया तो मैंने इसको स्टैक में पुश कर दिया, फिर ये आया तो इसको भी स्टैक में पुश कर दिया, ये आया तो इसको भी स्टैक में पुश कर दिया। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन चलाएंगे। अगर हमारा ये स्टैक का जो साइज है, स्टैक का साइज अगर ये 0 से बड़ा है और अगर कैरेक्टर अब ये हो गया या इसमें से होगा या इन तीनों में से कोई भी एक आता है, अगर उसकी पीक पर अगर ये आया, अगर हमारा ये कैरेक्टर आया, अगर एसटी के पीक मतलब जो भी ऊपर है वो एलिमेंट इससे मैच अगर ये आया तो इसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर उसकी पीक पे ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है तो हम इस स्टैक से उसे रिमूव कर देंगे। सिंपल सी अप्रोच रहेगी। चलिए अब इसका कोड देखते हैं। कोड में समझ में आ जाएगा, जब इसका कोड करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसका कोड देखते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। क्या करना होगा, इसमें मुझे सबसे पहले एक स्टैक बनाना होगा कैरेक्टर टाइप का। एसटी नाम रख दूंगा उसका। एक एपीटी स्टैक बना लिया। मुझे इसकी लेंथ निकालनी होगी, जो भी स्ट्रिंग दे रखी है एस डॉट लेंथ से ये लेंथ निकाल ली। फॉर लूप लगा दूंगा एक, जो कि स्ट्रिंग आई के 0 इंडेक्स पे चलेगा और ये लेंथ तक जाएगा। कैरेक्टर ch बना लूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर में निकाल लूंगा s डॉट एड करके, जिस भी इंडेक्स पे होगा उस इंडेक्स का मैं कैरेक्टर वहां पे निकाल लूंगा। अब कंडीशन लिखूंगा इफ अगर हमारा कैर जो है वो इक्वल होता है इस ब्रैकेट के, यानी कि ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट के, या फिर इसमें और लगाना होगा, या फिर ch जो कैरेक्टर है हमारा वो होता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के, या फिर हमारा जो ch है वो होता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट st में पुश कर देंगे। अपने ch को st में पुश कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ अगर हमारी st की जो साइज है, यानी कि जो स्टैक है अगर उसकी साइज 0 से बड़ी है, और इसमें एंड लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे, इसमें एंड लगाएंगे, एंड
CH पे जो कैरेक्टर है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है और वो हमारा अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है एंड ST के पीक पे, ST डॉट पीक पे अगर हमारा ये क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ा है तो हम क्या करेंगे, ST से पॉप कर देंगे, ST से पॉप कर देंगे। और यही सेम चीज हम तीनों के लिए करेंगे, बस केवल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर चेंज करते जाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। बस केवल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, अगर यहाँ पे मेरा स्क्वायर ब्रैकेट हुआ तो पॉप कर दो, करली ब्रेसेस। अदरवाइज अगर ये कुछ नहीं मिलेगा तो इल्स रिटर्न कर दूंगा मैं फॉल्स को। बाहर आएंगे लूप से, चेक कर लेंगे इफ ST की जो साइज है वो अगर हमारी 0 के इक्वल हो जाती है। 0 के इक्वल हो जाने का मतलब है कि जितने ओपनिंग ब्रैकेट हैं उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट हैं, तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू को, अदरवाइज रिटर्न करूंगा मैं फॉल्स को, रिटर्न करूंगा फॉल्स को। तो रन करके देखते हैं इसे, तो ये रन हो रहा है। अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं, तो ये इजीली सबमिट भी हो गया है। I hope you will be understand that problems. I hope you will be understand this problem. So keep coding, keep growing, and stay tuned. Thank you.